अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। 281 फॉर 9, ये स्कोर 283 का टारगेट, बिल्कुल लास्ट बॉल भी हो गई है। 283 का टारगेट मिला है न्यूजीलैंड को ये पहला मैच जीतने के लिए। जी हाँ नाजरीन, आपको एक बार फिर बताएं कि अहमदाबाद में वर्ल्ड कप 2023 का पहला मुकाबला और जीत के लिए 283 रन्स का हदफ दरकार है न्यूजीलैंड को इस ऑल इम्पॉर्टेंट गेम में। द ओपनिंग गेम ऑफ दिस वर्ल्ड कप, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो कि पिछले वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट भी हैं। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, सबको लग रहा था कि 300 प्लस तो एटलीस्ट ये स्कोर जाएगा ही। बड़ा अच्छा कंटेन किया, बड़ी शानदार बॉलिंग रही न्यूजीलैंड की तरफ से। क्रेडिट गोज टू द कीवी बॉलर्स, ऑल्दो इनका कप्तान भी मिसिंग है, जो इनके रेगुलर कैप्टन हैं केन विलियमसन, वो इंजरी का शिकार हैं और पूरी तरह से फिट नहीं हो सके, तो वो अवेलेबल नहीं है। टॉम लेथम कप्तानी कर रहे हैं और बड़े अच्छे ऑप्शंस बॉलिंग के इस्तेमाल किए। एक बार फिर नाजरीन आपको बताएं कि 282 रन्स बनाए हैं इंग्लैंड ने। वो टीम जो कि बैटिंग में बड़ी पावरफुल दिखाई दे रही थी और लग रहा था कि 350 तक भी जा सकती है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, बासिद अली और अब हमें ज्वाइन कर लिया है शोएब जट ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शुरुआत ये सबसे पहले यूनुस से करते हैं। यूनुस, मुझे बताइएगा कि इस ग्राउंड में ये स्कोर क्या इनफ होगा? आप देखिए, जब दो टॉप की टीमें खेल रही होती हैं तो फिर ये नहीं देखते कि रन ज़्यादा हुए हैं या कम हुए हैं और क्या कैसे गेम होना है। मेरे ख्याल से ये क्लोज गेम होना चाहिए और होगा भी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि वो 283 पे न्यूजीलैंडर्स को जो है वो आएंगे और वो 40-42 ओवर में चेस कर जाएंगे। हो भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैच अच्छा होगा, क्योंकि टॉप की टीमें जब खेलती हैं तो इसी तरह का मैच होते हैं। और जो लास्ट ये आपस में वर्ल्ड कप का जो फाइनल खेले थे, उसमें भी हम ये समझते थे कि शायद न्यूजीलैंड ये मैच आराम से हार जाएगी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट की और उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा और आज भी उन्होंने एग्जैक्टली यही किया। हम एक बात करते हैं कि अगर आपके टॉप के प्लेयर नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका कैप्टन नहीं होगा तो क्या होगा। देखें, जब सिस्टम बेहतर होते हैं, आपकी स्ट्रेटजीज बेहतर होती है, आप ओपन माइंड होते हो, आप टीम के लिए खेलते हो और ये सोच के खेलते हो कि जी कि टीम फर्स्ट है और सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। यही इंग्लैंड के लिए होगा। जो हमने एक बात की कि ज़रूरी नहीं है कि इंग्लैंड अगर बैटिंग कर रहा है या न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रहा है और वो उनको जल्दी आउट कर दे या इंग्लैंड ज़्यादा रन्स कर दे, ऐसा नहीं है। आपको टॉस जीत के जो भी आपने डिसाइड किया उसको आपने कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जब आप अच्छी परफॉर्म दोगे। न्यूजीलैंड ने अच्छी परफॉर्म किया, उनकी कैप्टनसी अच्छी रही, उनकी फील्ड अच्छी रही, उनकी बॉलिंग ऑप्शन उन्होंने ऑलरेडी जो लास्ट सीरीज़ हुए उसमें उन्होंने आजमा लिए थे। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये इतना इजी नहीं होगा न्यूजीलैंडर्स के लिए कि वो आएंगे और 40-42 ओवर में वो रन चेस कर सकें, क्योंकि वार्म अप गेम्स कुछ और होते हैं। जब आप पहला मैच खेल रहे हो और पहले ऐसा प्रेशर मैच होता है, बिग गेम का प्रेशर होता है, हो भी सकता है कि वो उनको कोई बेनिफिट आ जाए, कोई ड्यू आ जाए, बॉल और स्किट होना शुरू हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लैंड टफ टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। कामरान, टॉप स्कोरर रहे जो रूट, जिनका 2020 के बाद से वनडे एवरेज इतना अच्छा नहीं है, 27 की एवरेज से खेल रहे हैं, रेगुलर मेंबर भी नहीं होते, एक्सपीरियंस की बेस पे वर्ल्ड कप में गए हैं। कोई बड़ा स्कोर एज सच नज़र नहीं आता। साथ इनका बटलर ने दिया 43 की इनिंग्स में, लेकिन ओवरऑल क्या ये टोटल इनफ होगा? देखिए, टोटल मेरे ख्याल से इंग्लैंड की अच्छी बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर उनके पास रही, स्पिनर आदिल रशीद आउट कर सकता है। जैसे मिचेल ने बॉलिंग की है न्यूजीलैंड के, तो वो आउट करने वाला है। लेकिन ये देखें कि न्यूजीलैंड ने अपनी टीम से काम कैसे लिया। एक चीज़ ये सोच लें, हमारी टीम को न्यूजीलैंड से सीखना चाहिए कि हम लोग बात ना करें नसीम शाह की। अब कोई पूछे, बिल्कुल सही बात। उनके 3 प्लेयर्स नहीं है मैच विनर, बड़े प्लेयर, उसके बावजूद देखें इंग्लैंड जैसी टीम को, चैंपियंस टीम को उन्होंने आगे लगाया हुआ था। प्रोफेशनल टाइमर्स को कितनी अच्छी तरह से यूज किया है, कितना अच्छा यूज किया, ग्रैम फिल्प्स को कितना अच्छा यूज किया। अगर वो 3 फास्ट बॉलर उनके पास होते जैसे मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट थे, तो शायद इतना स्कोर भी ना करते जितना उन्होंने 282 कर लिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ उनके काम आई है और बड़ी टीमें ऐसे काम लेना जानती है अपने लड़कों से। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए, सीखना भी चाहिए। और जैसे ऑलराउंडर्स हैं, उनसे बॉलिंग कैसे करवानी है, किस टाइम पे करवानी है, तो ये सारी चीज़ें अच्छा
लेकिन ये है कि अच्छी कैप्टनसी, अच्छी फील्ड प्लेसिंग की है टॉम लैथन ने। उसके बाद अब देखते हैं कि बैटिंग कैसे करते हैं। इंग्लैंड टीम को मेरे ख्याल से बड़ी मेहनत करनी पड़ी, टाइमली वो ब्रेक थ्रू लेते रहे, पार्टनरशिप लंबी नहीं लगाने दी। ये अच्छी चीज़ है जो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की बॉलिंग ने काम किया। ठीक है बासित भाई, मैट हेनरी ने 48 रन देके 3 विकेटें हासिल की हैं 10 ओवर में। पिक ऑफ द बॉलर्स वही हैं, साथ में सेंटनर की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त स्पिन ऑप्शन है उनके पास। 2 विकेटें लिए हैं 37 रन देके 10 ओवर में। और ग्लेन फिलिप्स की जैसे अभी बात की तो 17 रन देके 2 विकेटें लिए 3 ओवर में। तो बॉलिंग ज़बरदस्त रही। मैच देखा आपने? जी क्या देखा? क्या देखा? टॉस से लेके 50 देखा। किस चीज़ में? क्या देखा आपने? जो इनके ऑप्शंस इन्होंने यूज बड़े अच्छे तरीके से किए। अरे आपने देखा ही नहीं फिर क्या? एक खान साहब यहाँ बैठे हुए, हाँ। एक बैटिंग कर रहा था। ओह, जो रूट को देखा, बिल्कुल इसी तरह से बैटिंग की है। याद नहीं आई आपको? नहीं आई ना, देखा नहीं आपने। मैं सामने बैठा था इसलिए याद उस वे में नहीं देखा। बहुत आला इनिंग्स खेली, बहुत आला इनिंग्स खेली बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। बात एवरेज की नहीं है, इसको बोलते हैं ग्रेड्स। एक्सपीरियंस की वजह से तो उनको टीम में साथ लेके गए, इसी और वजह से तो साथ लेके में गए। उसने बटलर को खिलाया। अभी मैं कामी से हम मैच देख रहे थे, बात कर रहे थे, 15 बॉल में 3 रन थे बटलर के। उसके बाद उसने सिंगल डबल लेना शुरू करे, एक रिवर्स भी मारा उसने। उसके बाद बटलर ने हाथ खोला। 283 का जो टारगेट है ना, इसमें 5 बैट शॉट लगे। इंग्लैंड वाले उसी सेटअप पे खेले जो वो टेस्ट मैच खेल रहे थे। वनडे में फील्डिंग फैली हुई होती है, ऊपर नहीं होते। अग्रीड। और बैट शॉट सिलेक्शन की वजह से उन्होंने दोबारा चांस दिया कि हम अपनी एवरेज वही मेंटेन रखेंगे 6-7 की। तो ये 282 रन बने। इसमें कसूर जो है इंग्लैंड के बैटर्स का है, क्योंकि आप ये आईसीसी इवेंट है, ये कोई अपना कोई सीरीज नहीं है, बायलैटरल सीरीज नहीं है। इसमें आपको रुकना पड़ेगा, विकेट पे स्टे करना पड़ेगा। अब जो रूट ने जो 77 बनाए, क्या 60 बॉलों में बनाए? 80+ बॉल वो खेला है। टाइम लिया डिमांड अपना, जो कि जरूरत थी उस वक्त, जो डिमांड थी। ये बटलर ने, लिविंगस्टोन ने, मोइन अली ने और ब्रुक्स ने, जब ब्रुक्स ने एक ओवर में 17 रन ले लिए हैं और उसी ओवर में वो आउट हो रहा है, तो इसको तो मैं बासित अली अच्छी बैट्समैनशिप नहीं बोलूंगा। लेकिन दिस इज द वे दे प्ले, उनका अटैकिंग गेम ही है ना। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका, ये एशिया है, ये टेस्ट मैच नहीं है। आप मुझे बोलेंगे ना, आर्गो करेंगे कि टेस्ट मैच में भी ऐसे ही खेलते हो, तो वो फील्ड प्लेसमेंट ऊपर होती है। Agreed. तो यहाँ पे कोई भी अच्छा कप्तान, अच्छा बॉलर जो होगा वो नहीं बनाने देगा। आप ये देखें, उनके 2 ऐसे बॉलर थे, आधा तीतर आधा बटेर, एक नेशम और एक ये फिलिप्स, ग्लेन फिलिप्स। उन्होंने मतलब डिलीवर कर दिया। तो अभी तक जो मैच हुआ है, बैड बैट्समैनशिप बाय अभी तक के मैच में आपको लगता है न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है गेम को? मैं ये कहूँगा कि बैड बैट्समैनशिप बाय इंग्लैंड बैटर्स। कंट्रोल आराम से लग रहा था, 325 रन तो आराम से। ठीक है, कामी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर जो रूट की बात आपने जैसे की ना, 27 की एवरेज है, उन्होंने वो प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि बड़े इवेंट में उसको कैसे इस्तेमाल करना। उसकी आईसीसी इवेंट उठा के देखें, उसमें एवरेज देखें, उसका इम्पैक्ट देखें। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा डिसीजन किया, वो लेके आए। आज नज़र भी आया उसकी एक्सपीरियंस, और जैसे इनिंग्स उसने बिल्ड की, एक एंड संभाला हुआ था, रन्स किए हैं। तो ये क्लास प्लेयर्स की निशानी होती है। एवरेज सीरीज की काउंट करते हैं, लेकिन उन्होंने खिलाया भी कम है। नहीं, रिसेंट खिलाया भी कम उसका है। वो अपने प्लेयर्स को काम लेना जानते हैं, किस टाइम पे काम लेना। तो इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने आईसीसी इवेंट कोई मिस नहीं करते, इसको लेके आते हैं। शोएब, मैच पे तो बात हो रही है और क्रिकेट तो मज़ेदार चल रही है, लेकिन साथ साथ ये वर्ल्ड कप है और हम चाह रहे थे वर्ल्ड कप एक धमाके से शुरू होता, एक्साइटमेंट होती, ना कोई ओपनिंग सेरेमनी, 1,32,000 का स्टेडियम वो खाली पड़ा हुआ था, अब जाके कुछ भरना शुरू हुआ है। लेकिन शुरू में तो बिल्कुल ही बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। आईपीएल के मैचेस में इससे ज़्यादा क्राउड होता है। तो शायकीन की जो कुर्सियां थी सारी खाली थी, वो देख के काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आइए आपको इस हवाले से दिखाते हैं, पहले एक रिपोर्ट, फिर शोएब से बात करते हैं। ये क्रिकेट में जय शाह का नाम जो है ना, ये बार बार आता जा रहा है। एशिया कप में हम इतना इस पे हमने बात की कि वहाँ बारिशें हो रही हैं, फिर भी जिद थी। यहाँ जिद है कि अपने होम टाउन में ही स्टार्ट कराना है, एंड कराना है, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी यहाँ कराना है, और क्राउड है नहीं। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि नजीब का मतलब धमाके से मुराद ये था कि बड़ा जो है ना वो हाउसफुल इवेंट होता, बड़ा मजे का इवेंट होता, कहीं हाँ ये ना हो कि वो भाई पाकिस्तानी है तो इससे भी आप कोई और मतलब लेके चले जाए। लेकिन एक बात मैं यार नजीब जो जय शाह है ना, उसकी स्मार्टनेस को जो है वो प्रेज करना चाहूँगा।
उन्होंने कहा पब्लिक नहीं है तो खुद जाके क्राउड में बैठ गया कि किसी तरीके से कुर्सियां भर जाएं। उनको सिक्योरिटी वालों को बुला दिया, भाई आ जाए कुर्सियां भर ले, लेकिन कितने बुलाएंगे आप? आपने शायद वो विजुअल देखा होगा, जयशाह जो है ना वो बीच में बैठे हुए थे क्राउड में। यार इससे तो मैं कहूंगा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वीजा दे दे। पाकिस्तानी फैंस आना चाहते हैं, पाकिस्तानी लोग आना चाहते हैं, और ये आर्ट जानते हैं कि किस तरीके से मेगा इवेंट्स में स्टेडियम भरे जाते हैं। बायलैटरल सीरीज की बात ना करिएगा, हम आएंगे स्टेडियम भर देंगे, और हम क्रिकेट लवर्स लोग हैं, आके जो है ना खिलाड़ियों का मोरल बुलंद करना भी जानते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा शेमफुल तस्वीर हैं जो आ रही हैं। मैं तो ढूंढ रहा हूँ कहाँ है सहवाग, कहाँ है इरफान, कहाँ है हरभजन सिंह। कम अज कम जब बहुत ज़्यादा तंज कर रहे होते हैं, टॉन्ट कर रहे होते हैं, तो रियलिटी भी दिखाएं कि हकायक क्या है। हकायक ये हैं कि आपने बड़े स्टेडियम तो बना दिए, लेकिन स्टेडियम के लिए आपके पास क्राउड नहीं है। क्राउड की इसलिए नहीं है कि शायद वहाँ के लोगों में इतना जज्बा नहीं है जैसा बाकी लोगों में है। आप लोगों ने रेट लालच के चक्कर में बढ़ा दिए होंगे इतने ज़्यादा, जो कुव्वत खरीद से ही बाहर होंगे, तो बेचारे लोग वहाँ पर कैसे आएंगे। लेकिन बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि वर्ल्ड चैंपियन जो है वो खाली कुर्सियों के लिए खेल रहा है, और फाइनलिस्ट जो था आखिरी इवेंट का वो भी खाली कुर्सियों के लिए जीत रहा है। कोई उनको आउट पे प्रेज करने वाला नहीं है, कोई उनको बाउंड्री मारने पे प्रेज करने वाला नहीं है। तो शेमफुल इमेजेस हैं जो आ रहे हैं वहाँ से। यूनुस, एक बड़े इवेंट में, और दूसरा आप तो हमेशा ये बात कहते हैं इंग्लैंड इंडिया ये बड़ा गेम को एंजॉय करते हैं और बड़ा मज़ा आता है वहाँ टूर करने का भी, तो बात इंडिया की नहीं है, बात अहमदाबाद की है। अगर यही मैच मुंबई में हो रहा होता, बेंगलोर में हो रहा होता, वहाँ क्राउड नंबर्स में आता है, ये एक वर्किंग डे है, वहाँ इतना बड़ा ग्राउंड खाली, अच्छी इमेजेस तो नहीं है वर्ल्ड कप के स्टार्ट के लिए। मेरे ख्याल से वीकेंड पे होना चाहिए था मैच, क्योंकि हमने देखा है कि ये सिर्फ ये नहीं कि इंडिया में हो रहा है या पाकिस्तान में मैच हो रहा है, जहाँ भी होता है जब आप वर्किंग डेज में कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होता है। और जहाँ हम इस स्टेडियम की बात करें तो इतना बड़ा स्टेडियम है, उसमें अगर 50-60 हज़ार लोग भी बैठे हों तो वो भी कम खाली नज़र आ रहा होता है। तो आई होप कि इसको और बेहतर कर सकते थे। और क्या ही अच्छा होता कि अगर पहला मैच कहीं इंडिया पाकिस्तान का होता, कुछ अगर होता तो मैं क्या ही बात होती। लेकिन चले इससे सीखना ज़रूर है। और जो हम बात करें कि सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे कुछ ग्राउंड्स पे, उसके बाद फिर वो ओपनिंग सेरेमनीज़ नहीं हो सकी जैसे एक होती है बाज़-औक़ात, कैप्टन्स को बुलाया गया, तो इससे बेहतर हो सकता था। क्योंकि देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, क्रिकेट स्पोर्ट, इसको जो मैं बार बार बात करता हूँ कि देखें इससे बियॉन्ड है ये सब, इनसे कि इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इससे बहुत दूर है। और हमें आप आज के दौर में देखिए कुछ छुप नहीं सकता। अगर आप, मैं समझता हूँ अगर 20-25 साल पहले अगर हम जो भी कर रहे होते तो चला नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन अब सारी दुनिया में जा रहा होता है, इमेजेस जा रही होती हैं, आपकी कंट्री की क्या रेपो बनते होने जा रही होती है। तो मेक श्योर करें कि आप एक अच्छा मैसेज दें सारी दुनिया में, क्योंकि स्पोर्ट्स है ये कुछ जंग नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल से इससे बाहर निकलें और उसको और अच्छा ऑर्गेनाइज करें और फैंस को आने दें, अपने फैंस को भी आने दें और पड़ोसियों के फैंस को भी आने दें। और जहाँ जहाँ पे जो वीज़े के प्रॉब्लम्स हैं अभी तक हो रहे हैं, इवन पाकिस्तान टीम के को प्रॉब्लम थी कि आखिरी लम्हों में आप वीज़ा आए जी, तो ये इससे निकलें। मेरे ख्याल से निकलना चाहिए, हमें भी निकलना चाहिए, उनको भी निकलना चाहिए, और मूव फॉरवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। कामरान, एक बड़ा इवेंट, मेगा इवेंट, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, बिना किसी रीज़न के ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल हो गई। बाद में कहा जा रहा था कि हाँ कुछ सिक्योरिटी के खदशात हैं, बट ये एक अच्छा स्टार्ट होता तो इवेंट में और जान पड़ती। देखिए बड़ा वर्ल्ड कप ही है, चाहे किसी कंट्री में भी हो, कंट्री बड़े शौक से, बड़ी एक्साइटमेंट होती है पूरी कंट्री में। ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए थी, जैसे कल कप्तानों को बुलाया सबको, कल ही रख लेते ओपनिंग सेरेमनी, कोई मसला नहीं था। एक लोगों में ज़रा शौक होता है कि ओपनिंग सेरेमनी एक मेगा इवेंट है हर कंट्री के लिए, लोगों में फिर फैंस आते हैं सारे, उनको साथ लेके चलते। और इतने बड़े स्टेडियम में, ठीक है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, यही मैच आप बेंगलुरु में करवा देते या दिल्ली में करवा देते, एटलीस्ट 25-30 हज़ार क्राउड आता, एक चाम नज़र आता, एक ओपनिंग अच्छी होती। तो यही है कि स्टेडियम बड़ा, इसलिए मेरे ख्याल से लोग इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, खाली स्टैंड ही नज़र आ रहा है। बहुत बड़ा स्टेडियम है, बहुत बड़ा खाली कुर्सियां ज़्यादा। मेरे ख्याल से आधा स्टेडियम तो शादी ब्याह के लिए दे देते शायद भर जाता। लेकिन इससे पहले की बात करें, एक सवाल ये भी बनता है कि यार टिकटें तो हर मैच की सोल्ड आउट हो गई, कहाँ लोग गए कहाँ फिर? यार ये समझ नहीं आ रहा। बासित भाई, हमारी एक फ्लड लाइट बंद हो जाती है, इस पे उनके सारे लोग मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अब ये भी कह दो कि बीसीसीआई की गलती है, तो अभी कुर्सियां खाली है तो ये पाकिस्तान की गलती है। ये तो लाइट्स तो वहाँ पे भी बंद हुई है इतनी बार हुई है, आईपीएल पे हुई है, आईपीएल में अगर वहाँ पे नहीं हुई है, अगर वहाँ पे नहीं हुई तो और बताऊं
आईसीएल में हुई है जी। नहीं वहां पे भी हुई है, आईपीएल में भी हुई है। आईसीएल और आईसीएल सुना आपने? जी मैंने नहीं सुना। आईसीएल के मैचेस देख लेते ना, वहां पे भी लाइटें बंद हुई हैं। लाहौर बादशाह के कप्तान हैं इंडिया में इस टाइम। सही है। ये आपने गूगली कराई है, ये इसीलिए मुझे करंट लगा था नहीं, लाहौर बादशाह के कप्तान नहीं है क्या? अच्छा वो सुना है कि वहाँ पे वो कुछ गाइड वाइड भी कर रहे हैं लड़कों को। बिल्कुल जी, आज इंजमामुल हक जो है वो पाकिस्तान के ट्रेनिंग सेशन में गए थे। वहाँ पे जाके उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ लड़कों को टिप्स दी। सऊद शकील के साथ एक लंबी बैठक लगाई, वीडियो बनवाई, फिर वो वीडियोस जो है आजकल वीडियोस का तो बड़ा ट्रेंड है, देखें ना। बिल्कुल नसीम शाह जो है वो ऑपरेशन के बाद उनकी भी वीडियो बन गई, वो भी आ गई। इंजमामुल हक साहब की वहाँ पे वीडियोस आ गई, सारे मामला आ गए। और अभी मिकी आर्थर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें की हैं तो मैं तो पढ़ के मुस्कुरा ही रहा हूँ। वो कह रहे हैं जी हॉलैंड के खिलाफ हम टॉस पे टीम का अनाउंसमेंट करेंगे और दोनों एक पेज पे हैं, बाबर और मिकी एक पेज पे हैं। वो कह रहे हैं हमारी स्ट्रेंथ जो है ना वो बॉलिंग है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये वो बॉलिंग है जिसने आखिरी 5-6 मैचेस में 1500 से ज्यादा रन दे दिए हुए हैं। अब बहुत सारे कहेंगे कि अपोनेंट ने भी तो इतने रन बनाए हैं, लेकिन वो अपोनेंट जीते हैं, तो रन आप दे दें फिर जीत तो लें। तो ये बड़ा सही है। बासित भाई क्या इसमें गुब्बारे में से हवा निकल गई। एक दिन पहले टीम अनाउंस करना, हाँ एक दिन पहले टीम अनाउंस करने का ट्रेंड चला हुआ था हमारे पास। फैशन ही जैसे आता उस हिसाब से चल रही है। मतलब बेवकूफ़ी की इंतहा के सामने वाली टीम को आप बता रहे हैं कि प्लान करने कामरान अकमल के लिए, बासित अली के लिए ये खेलेंगे कल। पता नहीं क्या सोच। लेकिन मेरा एक सवाल है, जैसे वो अभी ये बात चल रही है कि हमारी बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, तो बेसिकली पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ है क्या? दुआएं हम तो दुआएं करते हैं, वो तो वैसे भी करते हैं, वो करनी भी चाहिए। चले आपकी कंट्री की जब टीम खेल रही होती है। बिल्कुल क्रिकेट ही हमारे पास अब एक जॉय का स्पोर्ट है गया, और भी होने चाहिए थे, लेकिन फॉर सम हाउ अब नहीं है हमारे पास। हमें दुआएं तो करनी है, हमें सपोर्ट भी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप जीते हारे, हमें सपोर्ट करना है हर हाल में। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये होता है, हमें कोई पर्सनल किसी पे अटैक नहीं करना चाहिए, और हमें एक दूसरे को ये बावर कराना है कि हमने लेकिन कॉज को जो ना वो हमारा क्या होना लेकिन चाहिए। स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ की बात अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान टीम की बॉलिंग अच्छी है या बैटिंग अच्छी है, ऐसा नहीं होता। देखिए अभी आप एक मैच हो रहा है ना, इसमें अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो बेन स्टोक्स खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे। अच्छा, अगर वो इस वक्त इंग्लैंड का स्ट्रेंथ वही है मेरे ख्याल से, अगर आप देखें जिस तरह वो रिसेंट पास में वो जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस किए हैं, वो अकेले ही काफ़ी हैं बाकी टीमों के लिए। अच्छा, फिर केन विलियमसन की बात करें, टॉप का कैप्टन है, बिल्कुल ठीक है, अनफिट थे लेकिन वापस आए, एक आधा मैच में उन्होंने रन्स भी किए, वो नहीं है, कोई फ़र्क पड़ा टीम को? तो स्ट्रेंथ आपकी सिर्फ बैटिंग बॉलिंग नहीं होती है, स्ट्रेंथ आपकी टीम होती है। तो अच्छी टीम बनाए, और वो टीम बनाए जो कि सिचुएशन के हिसाब से ठीक है अप एंड डाउन हो सके। तो मेरे ख्याल से अगर हम बात करेंगे जी आपकी, हमने बहुत ये सुन लिया कि जब अगर मैं एक उस स्टेज पे हूँ, मैं कैप्टन हूँ, तो मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बैटर हूँ, तो मैं कह रहा हूँ जी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है। इसी तरह जब मैं बाजू का देखता हूँ कि एक कैप्टन अगर आपके कोई ऑलराउंडर होते हैं या फास्ट बॉलर होते हैं, तो वो कहते हैं जी हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग है। नहीं, बिग इवेंट जब खेलते हो एज अ टीम जीते हो, आपके पास बैटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास बॉलिंग होनी चाहिए, और आपकी फील्डिंग भी, और साथ में एक और शोभा है कैप्टनसी। अगर आपके पास बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, फील्डिंग भी अच्छी है, लेकिन कैप्टनसी लड़ाने वाला कोई कप्तान नहीं है, ठीक है। और ठीक है, चले कम से कम प्लान्स तो होंगे ना, ABCDEF, भाई आपके पास तो जी तक होने चाहिए, क्योंकि आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हमारे पास बी नहीं होता। तो इसलिए इसको समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ नहीं, आपकी स्ट्रेंथ टीम है, टीम को अच्छा करें और अच्छी पिकिंग करें। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं ब्रेक पे? हाउ डू यू नो कि बी प्लान नहीं है? बी प्लान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब नसीब अपना शाहीन शुरू में विकेट ना ले तो हम बैठ के बाउंड्रियां देखते हैं। यूनुस भाई ने पहली ट्रांसमिशन में कहा था F तक प्लान होना चाहिए। अब तो मैं तो ब्रेक पे चले जाएं। या ब्रेक लेते हैं और F से Z तक के प्लान सोचते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। Glad to have you back to our special transmission। और वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज़ कल से करेगा, और हैदराबाद में पाकिस्तान का मुकाबला होगा नीदरलैंड से। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, ज़रूरत इस बात की है कि हैदराबाद में मैच है तो आज से बिरयानी छोड़ दें, क्योंकि वाइस कप्तान कह रहे थे कि हम सुस्त हो रहे हैं बिरयानी खा के। और हैदराबादी बिरयानी बहुत मज़े की होती है जी, बहुत मज़े की होती है। तो बस अल्लाह खैर ही करे, बंदा रुकता नहीं है जब खाना शुरू करता है। हम तो खा सकते हैं ना अब तो, हम खान साहब अब तो ज़्यादा खाई जाएगी। नहीं, उस टाइम भी बहुत खाते थे सारे। अब तो ज़्यादा खाई जाएगी।
चीफ साहब भी पहुंच गए जी। तो अब मुझे ये बताइए सबसे पहले यूनुस के ये जो मुकाबला हम देख रहे हैं, नेदरलैंड को तैयारी मिली नहीं है, पाकिस्तान को जो तैयारी के वार्म अप मैचेस दोनों मिले उसमें हम दोनों में हार गए। कैसे देख रहे हैं दोनों टीमों की तैयारी? मेरे ख्याल से अभी तो तैयारी हमारी बेहतर है अगर दोनों टीमों की कंपेयर करें, लेकिन ये कि एक सीरीज़ हुई हमारी इनके खिलाफ और हमने पूरी ऑलमोस्ट पूरे जो हमारी स्ट्रेंथ थी उसी के साथ खेला था हमने, और क्लोज मैचेस, एक आधा मैच भी क्लोज हुआ था मेरे ख्याल से, तो वो अच्छे शेप में लग रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्वालिफाई किया। बात दरअसल में ये कि जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि देखें सिचुएशन के हिसाब से खेलें। बैटिंग आती है 10 ओवर में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 10 ओवर में आप 100 रन कर दें, लेकिन रन बॉल खेलें। अगर आप देखें 10 ओवर में हम रन बॉल खेलते तो 60 रन होते हैं, चलें 50 और 60 के दरमियान, क्योंकि दो नए बॉल्स हैं तो बाज़ुकात इतना इजी नहीं है उसको इस पे हिट करने की बात। लेकिन जब अगले 30 ओवर आते हैं तो 7.5-8 की एवरेज से खेलते हैं तो ये बनते हैं 240 अराउंड, तो 300 रन ये कहीं ना कहीं हो जाते हैं 40 ओवर में। और आखिरी 10 ओवर अब फिर मुश्किल है क्योंकि एक फील्डर फिर बाहर चले जाते हैं तो थोड़ा सा बॉल भी पुराना हो जाता है, दोनों चलें दो नए बॉल हैं, पुराना हो जाता है। तो आखिरी के 10 ओवर में भी अगर हम कोई 60 रन 70 रन बनाते तो कितने बन गए? 350 तो बन ही रहे, 300 प्लस हो गए। तो देखिए अगर अभी इस मैच की बात कर रहे हैं तो 283 पे भी हम ये कह रहे हैं कि अच्छा मैच होगा, तो जब 350 रन करेंगे, ठीक है, हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि 350 रन आपने किए और न्यूजीलैंड जैसे टीम जो जाके 42-40 ओवर में चेस कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट रन जब ऑन द बोर्ड होते हैं तो कुछ ना कुछ आपके पास चांस ज़रूर होता है। तो मेरा यही कह रहा हूँ, बॉलिंग में भी है तो भाई बॉलिंग में भी आप एग्जैक्टली जो प्लान्स हैं, जो सिचुएशन है, जैसी विकेट है उसके हिसाब से खेलो। और हमें आज दिखाया न्यूजीलैंड की टीम ने कि उनके पास उनकी इंजरीज थी, एक एक्सक्लूसिव फास्ट बॉलर, क्या हम उनकी बात फर्गूसन की बात कर रहे हैं तो ज़बरदस्त, फिर सऊदी की बात कर लें, उसके बाद उन्होंने एक स्पिनर को, रेगुलर स्पिनर को भी नहीं भी खिलाया। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास क्लैरिटी हो माइंड में तो बहुत कुछ हो, लेकिन क्लैरिटी ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाए। टीम कन्फ्यूजन जब मैं जाती है टीम सिलेक्शन पे, अभी फिर ये अनाउंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, भाई अगर आपने एक रूल आपने बना लिया है तो टीम अनाउंस करें भाई, कुछ नहीं होता भाई। आपने रूल डिसाइड किया ना तो उसको अनाउंस करें भाई, कोई मसला नहीं है। अब ये नहीं हो कि हम यहाँ बैठे हुए प्रेशर डाल के बैठे हुए तो आप उसको चेंज करें। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, आप एक तरफ रहें, कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें। जब आप खुद कन्फ्यूज होंगी और फिर आपकी टीम कंफ्यूज होगी, फिर आपके रिजल्ट जो होंगे वो भी कंफ्यूजन वाले होंगे। कामरान आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे यूनुस भाई ने बात की है पहले भी ब्रेक से पहले कि प्लेइंग 11 एक दिन पहले आप बता रहे हैं, श्रीलंका में जिन हालात में वो एशिया कप हुआ है, फोरकास्ट है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से गलत टाइम उन्होंने चूज़ किया है प्लेइंग 11। अब देते पता है कि बारिश नहीं होनी तो वो सारी टीमें करती, अच्छी चीज़ है ये। लेकिन आप फिर ऐसे 12 या 13 अनाउंस करें कि आपको पता चले कम ओवर्स हैं, आप चेंजिंग कर सकें टॉस से पहले, तो ये सारी चीज़ें रखनी पड़ती है। जब वो आप टीम के साथ रहेंगे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगी, अच्छे डिसीजन होंगे, एक प्रोसेस चलेगा ना, तो फिर ये सारी चीज़ें अवेयरनेस आती है। इसीलिए यूनुस भाई ने जी तक ले गए थे। जी से आगे भी कुछ है तो बता दें। जी से आगे कुछ अली बे पे शुरू करें। अली बे पे शुरू, क्योंकि इंग्लिश वाला मिकी आर्थर का प्लान, उर्दू वाला इंजमामुल हक का प्लान, अली बे पे भी हो जाएगा। जी बिल्कुल। बासित भाई, दोनों टीमों को देखते हुए ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन पाकिस्तान एक बेटर साइड है, तो हमें कल किस तरह से खेलना है अपने पहले मैच के लिए? क्या एक दूसरी टीमों को दिखाना है कि हाँ बेटर साइड है ऑन पेपर भी ऑन द फील्ड भी? यार अगर पहले बॉलिंग आती है ना और जो भी टारगेट मिले आप उसी हिसाब से खेलें। जैसे आपने पहली बारी में 370 रन करने, आपकी सोच वो होनी चाहिए। मेरे लिए ये मैच एपिटाइजर है यार, एपिटाइजर है दोनों मैच श्रीलंका से भी जी, क्योंकि श्रीलंकन कंडीशन दूसरी थी। अपसेट हो अलग बात है, लेकिन 2 मैच आप हार कर आए अभी वार्म अप मैच में, आप दोनों मैच जीते हैं। टीम आपके हिसाब से कल खिलानी चाहिए, वही खिलानी चाहिए जो आगे लेके जाएंगे, या आपको लगता है कि कल क्योंकि कमजोर ऑपोजिशन है आप कुछ रिस्क ले सकते हैं? आप वहाँ पे जो मैनेजमेंट मौजूद है ना, उन्हें ज़्यादा अच्छा पता होगा कि कंडीशन क्या है, फोरकास्ट का हर चीज़ का पता होगा। लेकिन आपने अपोजिशन को भी देखना है ना। जब हम यहाँ बैठ के ये बंद कमरे में बात कर रहे हैं कि वो स्पिनर्स पे इतने अच्छे नहीं हैं, तो आप 3 स्पिनर से जाएं और नवाज से नया बॉल कराएं। आपके पास ऑप्शन है ना, वो अपना PSL में भी नया बॉल करता है, वो तो 20 ओवर में करता है। तो आप नए बॉल से चांस लेके चेंज करें। आप अपने उसी फॉर्मेट पे ना जाएं 3 साल पुराने वाले कि वही टीम खेल रही है आयरलैंड के अगेंस्ट भी, तो नेदरलैंड के अगेंस्ट भी, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी।
तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही नहीं, है। ये हो सकता है प्लान A to F और Z तक जो हम जा रहे हैं कि यू कैन ट्राई समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स वाली जो बात होती है ना, वो यूनुस कामरान दोनों से चाहूंगा मैं इस पे कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास एक नए बॉल का बॉलर कम है, तो व्हाई कांट वी ट्राई नवाज? कर सकते हैं, लेकिन आपने वो प्लान्स बनाने हैं जो कि फिर वो देरपा भी हो। और ये देखिए T20 में तो बाजू को या T10 में हम क्रिकेट खेल लेते तो कभी भाई कामरान ओपन करें, कभी बासित भाई करें, कभी मैं कर रहा हूँ, चले वो शफलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जब आपके पास शाहिन शाह अफरीदी जैसे फास्ट बॉलर होंगे, हारिस रऊफ़ जैसे बॉलर्स होंगे, उसके बाद हसन अली होंगे, मोहम्मद वसीम जूनियर होंगे, तो बाज़ औक़ात फिर आपको इतना ब्रेव डिसीजन लेना अगर ले सकते हैं हमारे कैप्टन, तो ये फिर देख लें, या मिकी आर्थर या जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो बस इसके लिए खुदा ना खास्ता बाज़ औक़ात ये होता है अगर इसका कोई ये नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा, तो ये देख लें। और दूसरी बात देखिए हम एक बात कर रहे हैं ना, इससे पहले हमारी स्ट्रेंथ हम क्यों अच्छे थे, T20 में अच्छे थे, बाज़ औक़ात वनडेज़ में भी अच्छे होते थे कि रिवर्स स्विंग हो जाती थी बॉल। उसके बाद ये जो जितने भी बैटर्स होते थे, ख़ास तौर पे जब इंग्लिश कंडीशन से आते थे या ऑस्ट्रेलिया से आते थे, साउथ अफ्रीका से आते थे, तो स्पिनर पे वो स्ट्रगल करते थे। अब नहीं है ऐसा कुछ, अब सबको पता है बायोमैकेनिक्स क्या है, स्पिनर्स का बॉल टर्न होना है नहीं होना है, कहाँ खड़ा होना है, तो अब बहुत कम है। अब हम अपने एक बॉलर की बात कर लेते हैं, शादाब खान की। ठीक है, इससे पहले देख लें जब वो नए आए थे तो वो आके गूगली करते थे पहला बॉल और वो बैट्समैन उस पर आउट हो जाते थे। अब क्यों नहीं है, अब वो रीड करके आते हैं, प्लान करके आते हैं, तो आपको उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। और फिर आपने उनको वो प्लान से देखिए बिग मैच में नहीं हो सकते। आपने अगर कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है तो या तो आपने वार्म अप गेम्स में किया हो या इससे पास्ट में कुछ हुआ हो। हम लेकिन न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं ना, तो फिलिप्स ने बॉलिंग की है ना, तो इससे पहले वो इंटरनेशनल मैचेस में बॉल भी कर रहे थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने 2 आज आउट किए और एक जोए रूट को आउट किया उन्होंने, बहुत क्रूशल आउट किया उन्होंने। नहीं तो अभी ये 350 रन जैसे जोए रूट खेल रहे थे तो वो तो 350 रन करते। तो ये आपके लिए पहले से प्लान पहले चलना होता है। कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर ये अगर आपने किया है तो फिर उस पर रहना भी पड़ना है आपने। ठीक है, देर पा प्लान नहीं हो सकता, यूनुस का ये कहना है। देखिए बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये अब मौका भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ ये प्लान जो होते हैं ना, ये तैयारी होती है मेगा इवेंट की, वो आप 6 महीने 8 महीने पहले कर लेते हैं, तो वो तैयारी मुझे लगी नहीं है। आप एकदम से नवाज को बॉलिंग करवा लेंगे तो वो फिर क्रिटिसिज्म और ज़्यादा होगा कि आपने शाहीन को, हारिस को, हसन अली को फिर किस लिए लिया हुआ है, नया बॉल अगर नवाज नहीं करना है। तो ये चीज़ें सारी सामने रख के मेरे ख्याल से डिसीजन ले जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई डिसीजन पाकिस्तान टीम में अभी कोई है, इतना बड़ा दिल है कोई। अल्लाह करे बासित भाई की बात सुन लें और कर दें और आउट कर दें, कुछ क्या मजा आ जाए। देखिए ये फिर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी तो हो सकता है ना। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या आपने सिर्फ नीदरलैंड के साथ करना, ये आगे मैच क्या स्कॉटलैंड के साथ है, ये नेपाल के साथ, टीम के साथ तो कर सकते हैं, अगर बड़ी टीम के साथ किया और नहीं चल पाया आगे। एक ये मैच जो है ना, आपकी तैयारी अगले बड़े मैच की, श्रीलंका आप इतना इजी ना समझें कि वो उसके लिए आपको उस हिसाब से बॉलिंग लाइनअप खिलानी पड़ेगी। जी अपोजिशन को देख के बोल रहा हूँ ना, मैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो नहीं बोला ना। नीदरलैंड का रिकॉर्ड अभी आप ही ने बताया ना, बिल्कुल स्पिनर्स पे अच्छे नहीं है, तो वो फॉर्मेशन के लिहाज से मैं कह रहा हूँ। और जो जैसे कामी ने बोला ना हारिस रऊफ वाली बात, हारिस रऊफ तो नया बॉल करता ही नहीं है, करता ही वो तो अगर हसन अली नहीं खेलता, सपोज 2 फास्ट बॉलर खेलें, उस सेंस में मैंने कहा है अगर हसन अली खेल रहा है तो फिर लाजमी बात है हसन अली करेगा, या वसीम जूनियर है तो वसीम जूनियर करेगा। ठीक है, उस सेंस में कि अगर 2 फास्ट बॉलर जा रहे हैं तो आप एक ये वाला शोएब ये वाली चीजें तो खत्म ही करें ना, बताएं कल कौन खेल रहा है अंदर की खबरें क्या है आपको तो पता होगा। इंदी भाई बड़े साहब ने बताया होगा। नहीं पहले तो इंदी भाई गए हैं, तो वो ये टॉस का मामला भाई इंजी भाई की कुछ जो फुटेज है वो लगा भी दे, दिखा भी देते हैं स्क्रीन पे साथ साथ। ये आपको बता दूं कि इंजमाम भाई नहीं जाके टीम में अनाउंस नहीं होगी, ये टॉस पे जाके अनाउंस होगी। और अभी मिकी आर्थर जो है उन्होंने जो बातचीत किया, उन्होंने कहा है कि जी ये विकेट वैसी ही विकेट है जो वार्म अप मैचेस वाली विकेट थी जिसपे पाकिस्तान ने टकराना है। तो वार्म अप मैचेस में तो 300 प्लस दोनों टीमों ने बनाया है, तो इसका मतलब है कि अब आसान साइड नहीं होगा। और हॉलैंड को, नीदरलैंड को बासित भाई तो एपेटाइजर कह रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि वो क्वालिफाई करके आए हैं, टीमों को हरा कर आए हैं। फिर ये अगर जनूबी अफ्रीका को हरा के
वर्ल्ड कप से बाहर कर सकते हैं, तो अपसेट कर सकते हैं। आप दौरे हॉलैंड पे जब गए थे तो T20 और वनडे में फर्क है ना। मैं वहीं आ रहा हूँ, पाकिस्तान जब उनके टूर पे था तो हमने वनडे ही खेला था जिसमें हम बड़ी मुश्किल में आगे थे, और यूनुस भाई वाली बात, फुल स्ट्रेंथ के साथ आप खेल रहे थे, ऐसा नहीं था कि उनकी स्ट्रेंथ वो थी। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए 2019 में भी आपने ये गलती की थी कि वेस्ट इंडीज को आप हल्का ले रहे थे, वो मैच आपको इतना कॉस्ट किया कि आप इवेंट से ही बाहर हो गए थे, ठीक है ना। तो कल के मैच को एपेटाइजर ना समझे, कम से कम ये समझे कि हमने रिदम पकड़ना है, अगला श्रीलंका और फिर इंडिया। बहुत हैरानी से और तजस्सुस से देख रहे हैं शोएब की आर्थर की जो बात बोली ना कि विकेट वैसी है, तो विकेट तो 3 डंडे होते हैं भाई, पिच होती है। अब वही मतलब वही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए आज की तुम ज्यादा बात नहीं करना, वो बल्ले की चौड़ाई पूछ लेगी अगला। वो अभी रोलर की भी बात करेंगे, भी बता देंगे। नहीं बात भाई रोलर का भी बोलेंगे, लेकिन मेरे वर्ड एक नोट कर लें, ये आपको ट्रांसमिशन में आगे जाके काम आएंगे। पाकिस्तान टीम की ड्रेसिंग रूम की बहुत जल्द झगड़े की खबरें आएंगी, ठीक है, और झगड़े की खबरें इस मरतबा प्लेयर्स की नहीं आएंगी, आपके ऑफिशियल्स की आएंगी। मिकी और इंतजामुल हक में सर्द जंग शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि खुदा ना खास्ता 14 तारीख के मैच में नताइज अगर पाकिस्तान के हक में नहीं आए तो मैं आपको बता दूं हो सकता है कि कोई एक टीम छोड़ के वापस आ जाए। आप मुझे बताएं किस बात पे ये बहस शुरू हुई है, ये भी कोई रीजन होगा ना। हाँ, बहस वहां जाने की वजह से शुरू हुई है। नहीं, वहां जाने की वजह से नहीं, किसी को ड्रॉप भी करने की वजह से भी हो सकती है। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मिकी आर्थर जो है वो चाहते हैं, अगर प्लान मिसाल के तौर पर वो ए लेकर आए हैं, तो जो यूनुस भाई ने कहा है कि इंजी भाई जी से या अली बेपे से शुरू करना चाहते हैं, तो ये एक वहां सर जंग शुरू हो चुकी है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, आने वाले दिनों में आप खुल के बताएं किसकी बात कर रहे हैं। मैं साफ सी बात कर रहा हूँ, इमामुल हक की भी बात हो सकती है, वो नहीं खिलाना चाह रहे होंगे, जो उसकी फॉर्म है प्रैक्टिस मैचेस, एशिया कप, वो चाह रहे होंगे फखर के साथ अब्दुल्ला शफीक ओपन करे। ये भी एक बहस हो सकती है, इस वजह से भी थोड़ी सी बहस चल सकती है। ये नहीं है कि वो चले गए हैं उसकी वजह से मिकी आर्थर थोड़ा सा गुस्से में आया हुआ है। इससे पहले से चल रही है सर जंग, लेकिन मैं चले वो बाद में मैं अपनी राय बता रहा हूँ। ये इट इज अबाउट द कंट्रोल। मैं आपको कंट्रोल किसके हाथ में है, बात सारी चीजें जी बस यार बाबर के पास भी तो कोई ऑप्शन होगा या नहीं, वो कप्तान है। लेकिन क्या मिकी आर्थर या इंजमाम की बात मानी जाएगी या बाबर की? बाबर पाकिस्तान का कप्तान है ना। और इस वक्त पाकिस्तान टीम को टॉप 3 पे ही डिपेंड करेगा, इमाम, फखर और बाबर पे बैटिंग लाइनअप। ये तीनों में से कोई 2 परफॉर्म करेंगे तो जाके 300 टच करेंगे। भाई बासित भाई इंतहाई बाखबर क्रिकेटर समझे जाते हैं। इनसे पूछे ना बाबर का मुर्शिद कौन है, फिर बताएं आज कैमरे पे। क्या आपको नहीं पता कि बाबर का मुर्शिद कौन है? मुर्शिद वहां पे हो तो बाबर की क्या चलेगी, मुर्शिद की चलेगी। अब मुर्शिद का फड्डा हो जाए टीम डायरेक्टर से या सर जंग शुरू हो जाए तो फिर मामला होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपके पूरे शोज इसी पे होंगे। अभी से बता रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको मुर्शिद बताऊं? नहीं, मेरे मुर्शिद को छोड़ें आप बाबर का पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊं मुर्शिद कौन है? तो मैं कह रहा हूं ना, आप बाखबर हैं, आप बाबर का मुर्शिद बता दें, मेरे मुर्शिद को छोड़ दें। वो पहले ही मान रहे हैं कि आपको पता है। तो ये कह रहे हैं वो तो पहले ही मान रहे हैं कि आपको पता है। यूनुस भाई आप जो है सारी कॉन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान की टीम मैं पाकिस्तान की टीम बना रहा था। कल क्या खिलानी चाहिए, ये टीम बनाइए, ये टीम हम यूनुस से सुनेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। We're back once again to our special transmission और 11 पर एक खिलाड़ी आउट है और तीसरे ओवर का खेल जारी है। स्क्रीन पे लाइव मनाजिर आप देख रहे हैं। विकेट लेने में कामयाब हुए हैं सैम करन, विल यंग आउट हुए हैं कॉट बिहाइंड। तो स्टार्ट तो अच्छा हो गया इंग्लैंड के लिए यूनुस जी। बिल्कुल ऐसे ही होना है। अब देखिए ये दोनों टीम ऐसी है कि जो कि टफ टाइम देती है एक दूसरे को और फुली लोडेड है, इनके पास ऑप्शंस अच्छे हैं। उसके बाद फील्डिंग एक इनकी, अगर मैं पहले इनिंग की बात करूं तो न्यूजीलैंड ने भी अच्छी फील्डिंग की और इंग्लैंड भी अच्छी फील्डिंग करे। एक रन आउट बहुत क्लोज मिस हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये मैच अच्छा होना चाहिए और होगा भी। और हमें लगेगा कि ये एक अच्छा स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड कप 2023 का। कामरान, स्टार्टिंग तो अच्छी है, बिल्कुल। किस तरह से प्रेशर डालना होगा क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं है, पिच के हिसाब से यहाँ पे आउट करते रहेंगे तो प्रेशर न्यूजीलैंड की टीम पे आता रहेगा। लेकिन अच्छी मूव है, रिची रविंद्रा आया नंबर 3 पे, क्योंकि केन विलियमसन ने पहला मैच खेलना नहीं था और ओपन करवाई पाकिस्तान के खिलाफ 96-97 रन्स बनाए हैं। फिर उन्होंने दूसरे मैच में उसको बैटिंग और ऊपर नहीं करवाई, नीचे करवाई है। तो ये एक प्लानिंग नज़र आई है और जैसे उसने दोनों शॉट्स खेले हैं बड़े ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस लग रहा है, क्योंकि बड़ी टीम के खिलाफ, टॉप बॉलिंग के खिलाफ उसने रन्स किए हैं तो पूरा चांस लिया और अच्छा भी लगा। और मेहनत करनी पड़ेगी, इतना इजी नहीं कह सकते कि 45-46 ओवरों में ये
मैच ख़त्म करते हैं, उसी वक्त ख़त्म करेंगे जब यही पार्टनरशिप कोई 150 की या 120-30 रन की हो जाएगी। फिलहाल उनको ठीक ठाक स्टडी के साथ खेलना पड़ेगा, गेम प्लान के साथ खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि इंडिया में हो रहा तो हम लोग इजीली आंखें बंद करके कर लेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है बासित भाई। की इस मैच में आपको इस वक्त कौन नजर आ रहा है की प्लेयर? 2 स्पिन बॉलर्स, मोइन अली और आदिल रशीद। उनका रोल बहुत ज़्यादा होगा इंग्लैंड के लिए। अदरवाइज जिस वे में कॉनवे जिस फॉर्म में है और जिस तरह रविंद्रा का बताया 97 जिस वे में हमारे अगेंस्ट करे, बहुत अच्छा खेला था। अगर यहाँ पे पार्टनरशिप होगी ना 50-60 रन की, तो मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड। शोएब इस मैच पे तो बात ही नहीं हुई, क्या लग रहा है इंग्लैंड? मैं अभी भी नहीं करना चाह रहा। इससे पहले एक और, क्योंकि वो यूनुस भाई ने बाद में जो कह रहा है नोरा बॉक्स बॉल, तो मैं आपको स्टार्टर्स अभी खोले बात में हल्की हल्की बातें देता जा रहा हूं, खोलूंगा आगे जाके इसलिए राइट टाइम पे। नहीं, आप इस ये ट्रांसमिशन से right 3 ट्रांसमिशन हो गई, ये पंडोरा बॉक्स खोले। और आज अभी आए मैंने आपसे मुझे करंट लगा है, मुझे यकीन करें करंट लगा जब मैंने इनसे मिला हूं। कुछ है मैं इनके आपको पास स्टार्टर्स कुछ दे रहा हूं, बहुत ही हार्ड कुछ है। मैं इंडिया के मैच के बाद दूंगा। देखिए बात सुने मेरी, इंजमामुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंट हुई थी एज चीफ सिलेक्टर। उससे पहले मुझे एक बात आपको जवाब दें, पाकिस्तान टीम की बैटिंग सफर कर रही है या स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट? स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट। ठीक है। और इंजमामुल हक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम फैसला करेंगे कि बॉलिंग कंसल्टेंट जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया भेजा जाए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट हमारा सफर कर रहा है। फिर वो तो नहीं गया स्पिन बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग क्योंकि बोर्ड बॉलिंग माना तो है ना, बोर्ड माना नहीं होगा मुशी भाई। नहीं, बोर्ड का मसला नहीं है। फिर बताएं, इंजमाम भाई खुद चले गए लेकिन स्पिन कंसल्टेंट नहीं गया। क्यों नहीं गया? दूसरी तरफ मिकी आर्थर ने जो रिव्यू कमेटी की मीटिंग थी उसमें मॉर्निंग और कल ने कहा था कि जी मैं फास्ट बॉलर हूं, मैं फास्ट बॉलरों को सिखा सकता हूं, स्पिनर के लिए स्पिनर को बुलाएं किसी को। एग्जैक्टली उस पे पूरी रिव्यू कमेटी जो है वो एग्रीड थी कि स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट होना चाहिए। तो मिकी आर्थर ने कह दिया था कि हमें स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट नहीं चाहिए। बात को समझें। अब ये 2 जायंट्स की जो सर जंग है ना, उसकी मैं हल्की हल्की चीजें आपको लाके दे रहा हूँ। इंडिया के मैच के बाद बहुत कुछ लाके दूंगा, अभी से बता रहा हूँ। वो कह रहे 3 ट्रांसमिशन से नहीं आई। नहीं, इसीलिए मैं हल्के हल्के स्टार्टर्स 8 मैच हो गए इंडिया पाकिस्तान। ये क्लिप वायरल कर दे प्रोड्यूसर साहब, ये क्लिप वायरल कर दे ताकि भाई ये पता चले। मेरे तो बाल सफेद नहीं, तो सफेद हो जाएंगे अभी। ये वेट करते करते जी वाजिब भाई कुछ कहना चाहते हैं? इंडिया का मैच की बात हो रही है ना, इंडिया से अगर हम हारते हैं, अल्लाह ना करे, तो हर आदमी न्यूज ला देगा। यार तो उससे पहले मैंने ला दिया ना कि सर्जन स्टार्ट हो गई हुई है। आप पहले बताएं। अच्छा पॉइंट तो सही है। नहीं बात सुनो, उसके बाद तो सभी को पता है कैंप पे लड़ाई है। अगर एक्सचेंज ही नहीं हुए तो मैं जबरदस्ती लाके दे दूं। यार भाई सीधी सी जो बात है, हो रही है मैंने वो देना है। अब हम दे देते ना, अब इनकी यहाँ पे बस हो गई है। हमारे पर जल गया। मिकी आर्थर ने इसलिए मना करा कि सकलैन और मुश्ताक में से एक लगता बॉलिंग कोच। जी बिल्कुल ऐसे सही है, स्पिन बॉलिंग कोच बिल्कुल ऐसे ही है। मिकी आर्थर उनके सामने क्या बोल सकता था? मिकी आर्थर अपने साथ जो ग्रुप लाया है, किस किस को लाया है बताए ना? बैटिंग कोच का मुझे नाम नहीं पता। एंड्रयू प्यूटिक, ग्रैंड अच्छा, जो ब्रैडबर्न, जिसको हेड कोच बनाया है वो फील्डिंग कोच था हमारा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये यही बात माफिया एशिया चल रहा कप है में यार। हम कहते रहे कि मिकी आर्थर ये सारा कुछ सब कुछ वही करने वाला, लेकिन ठीक बाबर है। पे ज्यादा ब्लेम डाला जा रहा फिलहाल है। हमारी ट्रांसमिशन में, आज की ट्रांसमिशन में इतना ही। कम पाकिस्तान के मैच से पहले आएंगे, मजीद बातें करेंगे और दुआ यही है कि पाकिस्तान अपने इस वर्ल्ड कप की कैंपेन का फातिहाना आगाज करे। फिलहाल आपको स्कोर अपडेट करते चलें। 19 पर 1 खिलाड़ी आउट है और चौथे ओवर का खेल जारी है। ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।